मुख्य दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 18 मई, ऑप्शन बी 19 मई, ऑप्शन सी 20 मई, ऑप्शन डी 21 मई। और इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी 20 मई। विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य पर्यावरण, कृषि और खाद्य सुरक्षा में मधुमक्खियों के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। हाल ही में भारत और किस देश के बीच मुक्त व्यापार समझौते को लेकर चर्चाएं समाचार में रही? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी मालदीव। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए ब्रिटेन। भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौते को लेकर लगातार वार्ताएं चल रही हैं, जिससे व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने गर्मी से बचाव के लिए हीट एक्शन प्लान लागू किया? ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी त्रिपुरा। और इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए ओडिशा। ओडिशा सरकार ने बढ़ती गर्मी और हीट वेव को देखते हुए लोगों की सुरक्षा के लिए विशेष हीट एक्शन प्लान लागू किए। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। हाल ही में किस कंपनी ने एआई आधारित वीडियो कॉल अनुवाद फीचर लॉन्च किया? ऑप्शन ए गूगल, ऑप्शन बी कैनन, ऑप्शन सी सोनी, ऑप्शन डी नोकिया। और इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए गूगल। गूगल ने एआई आधारित लाइव वीडियो कॉल ट्रांसलेशन फीचर लॉन्च किया, जिससे अलग अलग भाषाओं में बातचीत आसान होगी। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के दोस्तों। हाल ही में किस देश ने नई हरित हाइड्रोजन परियोजना शुरू की? ऑप्शन ए सऊदी अरब, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी बांग्लादेश। और इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए सऊदी अरब। सऊदी अरब स्वच्छता ऊर्जा और हरित हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नई परियोजनाओं पर निवेश कर रहा है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के दोस्तों। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया? ऑप्शन ए डी गुकेश, ऑप्शन बी रोहित शर्मा, ऑप्शन सी हार्दिक पांड्या, ऑप्शन डी जसप्रीत बुमराह। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए डी गुकेश। डी गुकेश भारतीय युवा शतरंज खिलाड़ी हैं, जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन कर विश्व भर में पहचान बनाई। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की दोस्तों। हाल ही में किस संस्था ने वैश्विक श्रेणी रिपोर्ट जारी की? ऑप्शन ए विश्व बैंक, ऑप्शन सी FIFA, ऑप्शन सी IOC, ऑप्शन डी UNESCO। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए विश्व बैंक। विश्व बैंक समय समय पर वैश्विक अर्थव्यवस्था और विभिन्न देशों के ऋण स्थिति से जुड़ी रिपोर्ट जारी करता है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। हाल ही में किस भारतीय शहर में स्मार्ट जल प्रबंधन परियोजना शुरू की? ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी अमृतसर। और इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए इंदौर। इंदौर में पानी की बचत और बेहतर वितरण व्यवस्था के लिए स्मार्ट जल प्रबंधन परियोजना शुरू की गई। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के दोस्तों। हाल ही में किस देश ने नई डिजिटल मुद्रा परियोजना को आगे बढ़ाया? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी श्रीलंका। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए चीन। चीन डिजिटल करेंसी के क्षेत्र में तेज़ी से काम कर रहा है और अपनी डिजिटल मुद्रा परियोजनाओं का विस्तार कर रहा है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के दोस्तों। हाल ही में किस भारतीय शहर में इलेक्ट्रॉनिक बसों का नया बेड़ा शुरू किया गया? ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी देहरादून, ऑप्शन डी जयपुर। और इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए बेंगलुरु। बेंगलुरु में प्रदूषण कम करने और हरित परिवहन को बढ़ावा देने के लिए नई इलेक्ट्रॉनिक बसें शुरू की गई। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के दोस्तों। हाल ही में किस कंपनी ने AI आधारित स्मार्ट शिक्षा टूल लॉन्च किया? ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन बी डेल, ऑप्शन सी इंटेल, ऑप्शन डी HP। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए
माइक्रोसॉफ्ट ने शिक्षाओं और छात्रों और शिक्षकों के लिए एआई आधारित स्मार्ट शिक्षा टूल लॉन्च किया, जिससे डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर दोस्तों। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने विश्व तीरंदाजी प्रतियोगिता में पदक जीता? ऑप्शन ए दीपिका कुमारी, ऑप्शन बी पीवी सिंधु, ऑप्शन सी साइना नेहवाल, ऑप्शन डी साक्षी मलिक। उसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए दीपिका कुमारी। दीपिका कुमारी भारतीय तीरंदाजी की प्रमुख खिलाड़ी हैं, जिन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन किया है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की दोस्तों। हाल ही में किस देश ने साइबर सुरक्षा रणनीति लागू की? ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी म्यांमार। और इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए सिंगापुर। सिंगापुर डिजिटल सुरक्षा और साइबर अपराध को रोकथाम को मजबूत करने के लिए नई रणनीति लागू कर रहा है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने नई कृषि नियंत्रण नीति लागू की? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी त्रिपुरा। और इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए गुजरात। गुजरात सरकार कृषि उत्पादों के नियंत्रण को बढ़ावा देने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए नई नीति लागू कर रही है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। हाल ही में किस देश में भारी बाढ़ की स्थिति समाचारों में रही? ऑप्शन ए ब्राज़ील, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी मिस्र। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए ब्राज़ील। ब्राज़ील में भारी बारिश और बाढ़ के कारण लाखों लोग प्रभावित हुए और यह वैश्विक समाचारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। हाल ही में किस कंपनी ने एआई आधारित स्मार्ट चैट फीचर लॉन्च किया? ऑप्शन ए मेटा, ऑप्शन बी कैनन, ऑप्शन सी डेल, ऑप्शन डी सोनी। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए मेटा। मेटा ने उपभोक्ताओं के अनुवाद को बढ़ावा देने के लिए एआई आधारित नए स्मार्ट टैच फीचर लॉन्च किया। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। हाल ही में किस भारतीय शहर में नई स्मार्ट स्वच्छता परियोजना शुरू हुई? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी देहरादून। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए हैदराबाद। हैदराबाद में डिजिटल हेल्थ सेवाओं को मजबूत करने के लिए नई स्मार्ट स्वच्छता परियोजना शुरू की गई। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की दोस्तों। हाल ही में किस देश ने नई मिसाइल रक्षा प्रणाली का परीक्षण किया? ऑप्शन ए इजराइल, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी मालदीव। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए इजराइल। इजराइल आधुनिक रक्षा और तकनीक और मिसाइल सुरक्षा प्रणालियों के विकास में अग्रणी देशों में शामिल है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने नई हरित परिवहन नीति लागू की? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी गोवा। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार प्रदूषण कम करने और पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए नई हरित परिवहन नीति लागू कर रही है। आई होप आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, आगे से आगे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। इसी के साथ थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।